नमस्कार, ये तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 6 गुरुद्वारा जी। यहाँ पर सिख सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें। ये तस्वीरें आपको करनाल के सेक्टर 6 गुरुद्वारा जी में दिखाई जा रही है। 22 साल संघर्ष करके पहियों में याद करवाया इस कमेटी ने। प्यारी साथ संगत जी, हम 22 साल नहीं लगने उससे कटे होगी रोड़े। साथ संगत जी, मैं दसना चाहना 56 साल सानू बादलों ने खाता है। 56 साल बादल इतों लुट के लै गए ने। 2 साल इन्हें आर से गुंडिया हो गया। गुरुद्वारा ने अकाल खान गए ने। सेवा संभालनी छेती संभालो, नहीं तो गुंडे लुट के खा जाएंगे। कहने लगे 42 करोड़ रुपया हम करो। मैं दस नहीं सकता, अगर मैं तुम दसा तो मैनू हुए टर्मिनेट कर देंगे। प्लेटफार्म से आओ ते इलेक्टेड बॉडी बनाओ ते इलेक्टेड बॉडी को कामयाब करो ते गुरुद्वारा का सुधार ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, नहीं तो सुधार नहीं होना। इन्नियां को बेनतियां गुआन करना जे गुआन कर बोला गया होए ते मैं सेवा जाचेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पाल सिंह जी की शक्ल हुण सरदार दरविंदर सिंह जी मटू और इन्हां तो बाद दलजीत सिंह जी बाजवा जमुनानगर ते उस तो बाद सरदार जरनैल सिंह जी निमराबाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते उन्हां तो बाद सरदार जगदीश सिंह जी ढींडा समाज के तुसीं इत्थे पहुंचे हो। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ बीजेपी सरकार का कब्जा हो चुका है। और तुसी बड़ी वड्डी हकामा दे के तुसी ये चाहते हो कि उस कब्जे को मुक्त करवाया जाए। दास एक किसान यूनियन का छोटा जिहा कार्यकर्ता सी। जदों मेरे किसान यूनियन के वीरां ने एक फैसला लिया कि असीं भी सिक्खां वास्ते कुछ काम करिए, मैं भी उस मीटिंग में शामिल होया। पर मैं उन्होंने कहा कि जिहड़ा काम राइट हो गई है, फिर और ले लेते हैं। आजा ले ले और वो यही बोल देंगे। यही तो बैठिए, कोई नहीं बोल देंगे यार। बड़ा मैं भी एक बार बैठ जाता है। हाँ, 2 मिनट बैठने के बाद में आप नवाब कोट के मदेर कोट के नवाब ने वहाँ का नारा मारा थी। आज तक सिख कम्युनिटी उसकी ऋणी है। और मैं दूसरी बात कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरे मुंह आई है, हम आपके भी ऋणी हैं। आपने भी हमारा हर टाइम हाँ का नारा मारा है। सदगुरु उन्होंने तो हमारे साथ हैं पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी, हम उनसे बात करेंगे। सिखों को इकट्ठा रहना चाहिए। सरकार के इरादे नेक नहीं है, और अगर नेक रहेंगे तो ये कामयाब रहेंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। हम इनके साथ हैं हर तरह से। तो सरकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो बहुत निकम्मी है, एकदम हटनी चाहिए और हटा देंगे। अब के आप बेफिक्र नहीं, पूरे जोर लगा रहे हैं सभी। तो हटा देंगे। ये तो हट ही गई थी, ये 2 पार्टियां सपोर्ट ना करें तो किसान लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने आंदोलन को लेकर। किसान प्रयास कर रहे हैं, और किसान फिर लंबी लड़ाई लड़े और कामयाबी से लड़े। तो गुरुद्वारों को लेकर बात कही जा रही है तमाम तो सिख समाज। गुरुद्वारों में तो ये हाथ भी नहीं लगा सकते, इनको ठीक कर देंगे हम। तो कमेटी जल्दी बनाई जाएगी? नहीं, वो तो सिख समाज जाने कैसे करेंगे। ये जो करेंगे हम उसको सपोर्ट करेंगे। आज इनके समागम में पहुंचे हैं और आपने काफी संगत जुड़ी हुई है और अब हमेशा ही सपोर्ट मिलती रही है आपकी तरफ से उनको। तो जो अलग कमेटी को लेकर ये चुनाव की मांग कर रहे हैं, वो कैसे देखते हैं आप सर? ये कुछ नहीं, इनको इनमें फूट डालने की कोशिश है सिखों में, इनका भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश है, और सिख इस चक्कर में नहीं आएंगे। भाई चमकौर साहब से सीखो आप। गुरु महाराज ने 2 बच्चे थे अपने लड़ने भेज दिए, आधे घंटे में दोनों की शहादत हो गई। अकेले को जब लोगों ने कहा कि अब आप चले जाओ, आप रहोगे तो ये रहेगा सिख धर्म, और आप नहीं रहोगे तो सब खत्म हो जाएगा, तब वो गए। और जंगल में अकेले एक
पत्थर को तकिया बना के सोए रात भर और अगले दिन फिर चल दिए और उनके साथ लोग हो गए, किसान हो गए और फिर उनका आप समझिए कि ये दुआबा पार करते करते 1 लाख आदमी उनके साथ हो गया। तो सिख गुरुओं के और सिख मजहब के साथ पूरा देश खड़ा है। ठीक है साहब, थैंक यू। मेहरबानी। तो ये थे पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक सिंह, यहाँ पर ये एक सिख सम्मेलन में पहुंचे थे। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। सत्यपाल मलिक पूर्व गवर्नर रहे हैं, वह यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे बातचीत की गई। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें। करनाल के सेक्टर 6 गुरुद्वारा से तस्वीरें सीधे दिखाई जा रही हैं। सरकार से अपने काम तो हो नहीं रहा, न सड़कों का, न नहर का, न खेती का, न बिजनेस का, और वो सिख समाज अपने कामों को इतनी शानदार तरीके से अंजाम देता है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। और देश पे कभी कोई संकट आता है तो सिख संगत आगे आगे रहती हैं, तो उनके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चुनावों की जो तारीख है हरियाणा के अंदर वो 1 से 5 हो गई है, जो नतीजे आने थे वो 4 से 8 हो गए हैं, जम्मू कश्मीर में भी और हरियाणा में भी। आप कैसे देखते हैं? ये ठीक है, ये तो डिमांड थी लोगों की, चूँकि उसमें ये खतरा था कि छुट्टियां थी तो लोग कम वोट करेंगे। ठीक है। किस जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, आप वहाँ के उपराज्यपाल रहे हैं, कैसे देखते हैं वहाँ पर लोगों का क्या मन है? जम्मू कश्मीर में काफ़ी गिरावट आई है। मेरे ज़माने में तो टेररिस्ट श्रीनगर के नज़दीक नहीं आता था, अब तो फौज पे हमले कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं, थानों पे हमले कर रहे हैं और हौसला बढ़ा हुआ है और वहाँ कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि जो बीजेपी सरकार है वो नाकाम रह रही है? नाकाम नहीं, 100% ही नाकाम है, दिल्ली में भी, श्रीनगर में भी। हरियाणा में क्या लगता है मलिक साहब आपको? वो तो जनता तय करेगी, मैं तो क्या कहूँ, पर मैं चाहूँगा कि यहाँ बीजेपी को हराएं और बाकी जो पार्टियाँ उनको जिता के देखें। किसान लगातार बैठे हुए हैं जी, किसान दोनों बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, उनसे कल नई कॉल्स दी हैं अलग अलग। मैं तो किसानों के हर आंदोलन के पक्ष में हूँ और उनका सहयोगी हूँ, जहाँ बुलाएंगे मैं जाऊँगा। सर मैं यहाँ पर बयान तो नहीं ले सकता, लेकिन कंगना रनौत का बयान आपको पता होगा। मालूम है मुझे। मालूम है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कंगना रनावत राजनीति में नाबालिग है, उसको नहीं बोलना चाहिए, और वो जिस पार्टी में है उनको चाहिए कि माफ़ी से नहीं, उसको पार्टी से निकाल दें। वो पार्टी में रहने के लायक नहीं है, उसको कोई जानकारी नहीं है, वो लूज टॉक करती है, सब लोगों के खिलाफ बोलती है, जो बहुत गलत बात है। राहुल गांधी कैसे नेता उभर कर सामने आ रहे हैं, जो पिछले दिनों चुनावों के नतीजे आए लोकसभा के, उसके देखिए, बाद? राहुल गांधी से मैं परसों मिला था, मेरा बहुत अच्छा उनसे मेरा वो इंटरव्यू करने आए थे, मुझे तो बहुत संजीदा, बहुत सुलझे हुए, बहुत समझदार और बहुत विनम्र लगे। टू द एक्सटेंट बाहर आए तो मेरे ड्राइवर को भी नमस्ते किया उन्होंने। बहुत अच्छे हैं और भगवान उनको दूर तक ले जाए। एक चीज और जानना चाहूँगा, तीसरी बार मोदी सरकार बनी है, आपको क्या लगता है देश में कैसे काम होना चाहिए, किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मोदी सरकार तो हरा दी थी लोगों ने, ये तो इन 2 पार्टियों ने मिलकर बना दी है। और आप अगर देखेंगे अहाता करके तो जिन इलाकों में किसान आंदोलन था वहीं वो हारे हैं, और मोदी सरकार को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और उनको मैं क्या कहूँ, क्या करना चाहिए वो तो सब जानते हैं, लेकिन उनका तो एक ही एजेंडा है, पैसा कमाओ, भ्रष्टाचार करो और राज करो। और कोई हुड्डा पर जो उसकी प्रॉपर्टी थी अटैच की गई है, ईडी ने कार्रवाई की है, पुराना मामला था। मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है, पर ईडी तो ये जिसके खिलाफ चाहते हैं इस्तेमाल करते हैं, एक आध बीजेपी के लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल कर दें। और कुछ कहना चाहते हैं? धन्यवाद। मैं यही कहूँगा कि ये आपकी जो एकता है ये बनी रहे सिख संगत की, और ये इसी तरह से आगे बढ़े। यूपी में उपचुनाव है, उसको कैसे देखते हैं सर? मैं उपचुनाव पे नहीं बोलूँगा, मुझे मालूम भी नहीं है।